ओम शांति। आज है 4 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा आजकल याद पर जोर देते और विशेष देही अभिमानी। आज बाबा ने फिर से रिवाइज किया है कि देही अभिमान जो है दुखी करता है, इसलिए क्या करो, देही अभिमानी बनना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही, देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं, जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, ज्ञान को अपने अंदर भी धारण करना और औरों को भी सुनाना है ना, दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर हेल्दी बनेंगे। एवर वेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी है ना। बाबा कहते हैं एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से, बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। तो यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा। किसको कहा? हम बच्चों को, है ना। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। दुनिया वाले कहते हैं हम भी तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे माना जो बैठ करके बाबा को सुने, बाबा का कहना माने, उसको बच्चे कहे ना। बाबा कहते हैं बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं।
तो बच्चे ही जानते हैं कि बरोबर यह दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वो श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बच्चों को धीरज भी देते हैं। तो वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो, हम सम्मुख सुनते हैं, अब सब तो सुनते ही नहीं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हरकर सुख का रास्ता बताते हैं, और तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुना बाबा कहते, जब सतयुग में सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। तो सुख की दुनिया सतयुग और दुख की दुनिया कलयुग को कहा जाता है। तो यह भी बच्चे ही जानते हैं कि सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, और फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। तो 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण सुख भी होगा। तो कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। तो इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं कि तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। यह देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाबा को भी याद कर सकेंगे, और देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते, तो यह आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा, और फिर 16 कला संपूर्ण सतोप्रधान बनेंगी। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते ही नहीं। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान, है ना। जितना देह अभिमान रहता उतना दुखी होते हैं। देह अभिमान नहीं तो दुख किस बात का, है ना। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि दुखी करता ही है देह अभिमान, पीछे है और विकार। देही अभिमानी बनने से यह सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। तो देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है, तो अपने को देही अभिमानी समझते ही नहीं, है ना। आदत हो गई ना देह अभिमान में रहने की। तो इसमें सब विकार दान देना पड़े। बाबा आया है अभी, सब विकार बाबा कहते बाबा को दान देना पड़े। तो पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है, और देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। सुना, इतना देह अभिमान पक्का हो गया जो देह का बाप ही याद रहा। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकते। तो एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। बाबा आया है पावन बना करके, बाबा कहते खुशी खुशी जाना है ना। जानते तो सभी हैं, कोई रोके जाते हैं और कोई खुशी खुशी। तो हमको कैसे जाना है? खुशी खुशी, है ना, कि हम पावन बन करके पावन बाप के साथ पावन दुनिया में जाने वाले हैं, तो खुशी खुशी जाना है। तो अभी तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है।
योग करना माना जीते जी मारना। हम दुनिया को भूल जाना ना, जितनी देर योग में बैठे हैं सब भूल जाना, तो मरना ही होता है ना। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं, और यह पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी और अभी फिर से समझा रहे हैं और कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। बाबा कहते दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। तो मूल बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है, तो शिव बाबा जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। तो डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं ना साकार द्वारा। शिव बाबा भी किसके द्वारा मिलेंगे? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ना, तो साकार के द्वारा ही डायरेक्शन लेने हैं। तो बहुत बच्चे समझते हैं कि हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? तो कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, हम शिव बाबा के बच्चे। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो। शिव बाबा के बच्चे बनेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? शिव बाबा के घर में बैठेंगे ना। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे, ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे तो फिर वर्षा मिलेगा सतयुग का ना, तभी तो सतयुग में जाएंगे। अगर केवल शिव बाबा को याद करते तो बाबा कहते घर में जाकर बैठो। परंतु यह जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? नॉलेज तो बाबा ब्रह्मा तन में बैठ के देंगे ना, तो वह समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं, बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? यह सब सीखना पड़े तो बाबा कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में नहीं। बाबा कहते हैं मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति में जा न सके, ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? तो मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना, ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तो तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे, और फिर जब ज्ञान धन लें तब सतयुग में साहूकार बने। केवल याद से मुक्ति पाएंगे, ज्ञान धन लेकर के साहूकार बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे, सुना, अपना ही कल्याण करेंगे तो किसी का कैसे करेंगे? क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए, तो ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और यह तुम अभी जान गए हो कि सब मनुष्य मात्र पार्टधारी है ना। यहाँ सब पार्ट बजा रहे, पार्ट पूरा होता है वापस चले जाना है। तो सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं, और यह बना बनाया खेल है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो,
जाको बहु परिवार, है ना। जाना सब ने, कितना ही बड़ा परिवार हो लेकिन सब ने जाना है। कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता, है ना। आत्मा का ज्ञान मिला है, ड्रामा का ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते पता है ना, इस ड्रामा में हम सब पार्ट बजा रहे हैं, मेरा पार्ट पूरा हुआ तो गए ना। पार्ट पूरा होगा तभी जाएंगे ना, पहले कैसे जाएंगे। अब किसी का पार्ट पूरा होता तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होगी कि कितना अच्छा पार्ट बजा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को दुख नहीं हो सकता है। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है और सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे। अभी तो एक की मिट्टी उठाने के लिए कितने पहुंचते हैं, है ना। फिर कौन किसकी मिट्टी उठाएंगे। ये तो किसी का नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है ना। जलाना करना ये सब रीति रिवाज, बाबा कहते ये तो सब क्या है, नाम वाला कि हाँ ये इतना बड़ा आदमी था इसलिए इतने लोग जाते हैं ना। बाबा कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं रखा, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता। आत्मा तो चली गई और अपने कर्मों के अनुसार पार्ट बजाएगी। अब इतने लोग ले जाएंगे, जलाएंगे, ये सब करेंगे तो कोई आत्मा को सुख थोड़ी मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। और अभी तुमको बाबा कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए, तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं। परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं है तो अमल ही नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी, बाबा तो है किस लिए, कल्याण करने। और कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं, है ना। उल्टा काम करेंगे तो अकल्याण, उनको देख करके कई पीछे हट जाते हैं ना, फिर बाबा कहते हैं अकल्याण करते हैं। कई तो और ही अकल्याण करते रहते हैं, जिनकी कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते है ना। इन दोनों की बाबा की निंदा कराएं तो फिर ठौर नहीं पा सकते। निराकार को तो कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे कि भगवान ही दुख देते हैं। फिर याद क्यों करते हैं, दुख के लिए। सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते है ना। भगवान सुख देते हैं इसलिए तो दुख के समय भगवान को पुकारते हैं ना। अगर भगवान ही दुख देते तो फिर उनको पुकारने की जरूरत ही क्या थी। और अभी तो बच्चे जानते हैं अज्ञान वश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनावे, और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कहाँ परमात्मा एक, और उन्होंने कह दिया परमात्मा तो कण कण में है। तो मनुष्य कितना मूझ जाते हैं, तब कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है। उन्होंने तो सुना है परमात्मा सब जगह है, और जब सुनते हैं कि ब्रह्मा तन में आया है तो कहते कैसे आ सकता है। तो बाबा कहते फिर किसके तन में आए, कृष्ण के तन में आए, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने। वह तो फिर देवी कुमार कुमारी बन जाएंगे अगर कृष्ण के तन में आए तो। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां होंगे, और ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर न सके।
इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। तो यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। सुना, नंबर 1 ब्राह्मण तो कौन है? ब्रह्मा। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में, तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। वृद्धि होती जाएगी और जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे, फिर बहुत आएंगे ना बाबा के पास। देखो अभी कितने ढेर हो गए। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। तो ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए और वह है ऊंचे ते ऊंच। बाबा कहते ब्राह्मण जो है, ब्रह्मा के संतान जो है, ऊंचते ऊंचे। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। आदम को खुदा मत कहो, कहा ना। बाबा कहते लेकिन भगवान उनके तन में आया है ना, तो इसलिए दूसरा भगवान उन्होंने ब्रह्मा को ही कह दिया, ब्रह्मा को ही सृष्टि का रचयिता कह दिया। तो सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है ही नहीं, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं, है ना। तो 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, तो यह बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। तो प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, और पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब ही विष्णुपुरी के मालिक देवता बने, है ना। बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। तो अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो, और जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस करने के सिवाय और कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे और बुद्धि में ज्ञान टपकता हो। अच्छी रीति झोली भरी हुई हो तभी तो उछल आएगी, है? जब ये झोली भरपूर होगी तभी तो सुनाने का शौक होगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो और समझा न सकें, यह तो हो ही नहीं सकता। तब फिर ज्ञान किस लिए लेते हैं? बाबा कहते आपके पास ज्ञान है और आप किसी को समझा नहीं सकते, फिर ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? बाबा कहते वो ब्राह्मण ही क्या जो ज्ञान किसी को नहीं सुना सकता। बाबा कहते वो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? 3rd ग्रेड। आज बाबा ने जो ज्ञान नहीं सुना सकता उसको 3rd ग्रेड बना दिया। 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है, तो बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं। सर्विस और डिससर्विस यह बच्चों से ही होती है। अगर सर्विस नहीं करते तो जरूर डिससर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। और जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी। अभी तो भूलें होती है ना,
और संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा तो बाबा कहते फिर कोई भूल नहीं होगी, तब ही माला का दाना बनेंगे। तो मुख्य है 8 दाने। तो इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना, और बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है ना, इसलिए बड़ा इम्तिहान तो बड़ा मेहनत वाला भी होता है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े ना, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं, और प्रजा तो लाखों हो जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे? बोला बाबा जो दे दो हमको मंजूर है, हाँ मजे से सोए बाबा जो दे दे, हम तो इतना ही सुनेंगे। क्या कहते बताओ, महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? हमने गरीब का भी ऑप्शन रखा है। एक राजा, एक साहूकार प्रजा और एक गरीब। बोलो क्या बनेंगे? फिर बाबा कहता महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं, फिर एक ऑप्शन क्या हो गया? तो बोलो क्या बनेंगे? बाबा कहते महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं जो फिर दहेज में भी देते। सोचो कैसी दासी बनना, दहेज में जाने वाली दासी बनना है क्या? आजकल तो दहेज में जाती ना दासियां सब। बाबा कहते पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे कि हमारे पास आओ सेवा करने, हमारे पास है ना, ऐसा होशियार बनना। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं और यह तो जानते हो ना, बाकी जिनमें लक्षण ही नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं। अब जो सेवाधारी होगा उसी को बुलाएंगे ना। परंतु बाबा कहते जिनमें कोई लक्षण नहीं कभी कोई बुलाते ही नहीं है, परंतु खुद थोड़ी जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं। कोई तो सर्विस है बोले, जहां तहां सर्विस पर भागते, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते ना, पहले सेवा करते। और कोई तो नौकरी नहीं होते भी, बाबा कहते कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक ही नहीं। तकदीर में नहीं है या बाबा के तकदीर में नहीं है या ग्रहचारी है ना, ग्रहचारी या सर्विस ही नहीं कर सकते। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। 3rd क्लास है, सुनाना ही नहीं आएगा तो गले से आवाज ही नहीं आएगी ना। जिससे बच्चा कुछ याद नहीं करता है तो उसको कुछ पूछो तो कैसे बोलता है? तो ऐसे यहाँ भी क्या होंगे? कुछ ज्ञान नहीं समझा होगा, पूछोगे तो क्या करेंगे? ऐसे सुनाते हैं ना, वो मुरली भोग के दिन पॉइंट सुनाते हैं ना, ऐसे सुनाते हो कान तक पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता हमको याद नहीं, करते हैं और चल देते हैं। तो हंसी भी आती है कि देखो पॉइंट भूल गए हैं और खाली मुंह हिला के चल गए, है ना। तब बाबा के 3rd क्लास का भी गला घुट जाता है ना। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की है। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन है, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है, आत्मा छोटी बिंदी है और बाप भी बिंदी है। तो अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है।
है ना। और इस रीति कोई मुश्किल याद करते, इसमें बहुत मेहनत है। सुना कि धैर्यता से, गंभीरता से हम बाबा को ही याद करें, कहीं हमारी बुद्धि इधर उधर ना जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। अपनी झोली, झोली माना बुद्धि, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट है, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। वरदान है आज का, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। बाबा कहते, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो कि मैं आत्मा कभी नहीं मरती, मैं आत्मा अकाल मूरत हूँ। तो अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत अर्थात आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। पता है ना, मैं आत्मा हूं तो मरने का डर ही नहीं, तो फिर अकाल मूरत से और सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है ना, मैं अकाल मूरत आत्मा हूं। तो क्या होगा, ये पुराना शरीर भूल जाएगा, तो इसके परिस्थितियां परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी, है ना। इस समय कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर सोचने वाली बीमारी है कि ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे हो गया कि मेरे शरीर को हुआ है। इस शरीर को हुआ है, तो शरीर तो पुराना है, ये तो खत्म होने वाला है, लेकिन आत्मा तो अकाल मूरत है ना, तो अपने आप बीमारियां भी जो है बाबा कहते खत्म हो जाएंगी। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है
वह फाइनल में फेल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी चीज को हम महसूस कर रहे हैं परिवर्तन करने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं, है ना। फील करना माना महसूस करना और हमको अपने को परिवर्तन करना, लेकिन फील करके हम दुखी हो जाएं ऐसा फील नहीं करना। ठीक है। ओम शांति। ठीक है।